Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read another lesson, and the lesson is The Months. It's a poem, and I have selected this poem from class 5 English book, and the poet of this poem is Sarah Coleridge. Before we start our reading, I wanna give you a little intro of Sarah Coleridge. She was an English author. She was born in United Kingdom in 1802 and died in 1852 in London, United Kingdom. Uh, she was also a translator. She have written many poems and contributed in English literature. Okay, coming back towards our reading, the months यानी महीने. जनवरी brings the snow. जनवरी का महीना बर्फ़बारी लाता है. मेक्स आवर फीट एंड फिंगर ग्लो, और हमारे पैरों और उंगलियों को चमका देता है. फेब्रुअरी ब्रिंग्स द रेन. फेब्रुअरी का महीना बारिश लाता है. थॉ द फ्रोजिंग लेक अगेन. थॉ का मतलब होता है पिघला देना. तो कह रहा है कि जो फरवरी का जो महीना आता है जो बारिश लाता है वो जमी हुई झील को फिर से पिघला देता है. मार्च ब्रिंग्स ब्रीजेस लाउड एंड श्रिल. श्रिल कहते हैं हाई पिच साउंड को, यानी बहुत तेज़ आवाज़ और बारीक सी आवाज़. तो यहाँ कह रहा है कि मार्च का महीना हवाएं लाता है, और उन हवाओं के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, एज एडजेक्टिव यूज़ किया जा रहा है लाउड एंड श्रिल, कि उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है, यानी तेज़ ज़ोरदार आवाज़ वाली हवाएं लाता है मार्च का महीना. स्टेट्स द डांसिंग डैफोडिल्स. डैफोडिल्स कहते हैं नरगिस के फूलों को, और स्टेट कहते हैं हिलाने को. तो यहाँ कह रहा है कि और नाचते हुए नरगिस को हिला देता है, यानी उसकी जो हवा की जो रफ़्तार होती है वो उन डैफोडिल्स को जो है हिलाती है. अप्रैल ब्रिंग्स द प्रिमरोज स्वीट. प्रिमरोज कहते हैं जंगली पीले गुलाब को. तो यहाँ कह रहा है कि अप्रैल का जो महीना है वो प्यारे पीले जंगली गुलाब लाता है. स्कैटर्स डेजिस एट आवर फीट. डेजिस कहते हैं गुलबहार को, ये, और स्कैटर का मतलब होता है फैला देना, बिखेर देना. गुल बहार को हमारे कदमों में बिखेर देता है. मई ब्रिंग्स फ्लॉक ऑफ प्रीटी लैम्स. मई का महीना, यहाँ फ्लॉक जो हैं वो जो उनका बकरियों का झुंड होता है, रेवड़ होता है, उसे कहते हैं. और लैम जो होता है वो मेमने को कहा जाता है, यानी जो शिप का या गॉड का जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है. तो यहाँ कह रहा है कि मई का महीना, मई ब्रिंग्स फ्लॉक ऑफ प्रीटी लैम्स. मई प्यारे से मेमनों के झुंड लाता है. स्किपिंग बाय देयर फ्लीसी डैम्स. डैम कहते हैं उनकी जो मदर एनिमल होती है उस लैम की, उसे कहा जाता है. और फ्लीसी यानी ऊनी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊन लगा होता है, उनका जो आउटर कोट होता है उस पर जो बाल होते हैं उसे कहा जाता है. तो यहाँ कह रहा है स्किपिंग बाय देयर फ्लीसी डैम, जो अपनी ऊनी मादा जो जानवर है, उनकी जो माँ है, उसके इर्द गिर्द कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं. जून ब्रिंग्स ट्यूलिप्स लिलीज रोजेस. ट्यूलिप्स कहते हैं गुले लाला, ये एक फूल है. और लिली जो है ये भी आपने सुना होगा, ये इसको मैंने जो डिक्शनरी में देखा नरगिस इसकी मीनिंग आ रही थी. आप खुद से सर्च कीजिएगा, शायद कुछ और मीनिंग हो इसकी, लेकिन नरगिस आई थिंक कहा जाता है इसे. और रोजेज़ यानी गुलाब. तो कह रहा है कि जून का जो महीना है ये गुले लाला, नरगिस और गुलाब के फूल लाता है. फिल्स द चिल्ड्रंस हैंड विथ पॉजिस. पॉजिस जो है एक कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जा रहा है. स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर्स है ये एक्चुअली. इसका मतलब होता है छोटा सा कोई गुलदस्ता, फूलों का जो है कलेक्शन. तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों के हाथों को जो फूलों के गुलदस्ते हैं, यानी फूलों की जो कलेक्शन है, उसके साथ भर देता है. हॉट जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शॉवर. अच्छा, अब यहाँ गर्म जो जुलाई है, आपको पता है कि जुलाई और अगस्त के महीने में हमारे पास बारिशें होती हैं. तो यहाँ उसी का ज़िक्र किया जा रहा है कि गर्म जुलाई ठंडी बारिश लाता है, यानी बारिश के आप यूँ कह सकते हैं कि ठंडे छींटे लाता है, शॉवर. और एप्रिकॉट एंड जिली फ्लावर्स. जिली फ्लावर जो हैं ये जो क्या कहना चाहिए कि जो खुशबूदार फूल होते हैं ना, जिनकी फ्रेगनेंस होती है, उनको कहा जाता है. और एप्रिकॉट जो है खुबानी, एक फ्रूट है, उसे कहा जाता है. तो कह रहा है कि जुलाई का जो गर्म महीना है ये बारिशें लाता है, बारिश की बूंदें लाता है, और उसके साथ क्या लाता है, खुबानी और खुशबूदार फूल लाता है. अगस्त ब्रिंग्स द शेव्स ऑफ कॉर्न.
कॉर्न यानी जो एक फ़सल है जो गर्मियों में तैयार होती है, और उसकी फ़सल की जो है कटाई, यानी जो मकई है, कॉर्न यानी मकई जो फ़सल है उसकी बात कर रहा है, और उसकी कटाई की बात कर रहा है कि अगस्त जो है मकई की फ़सल के जो उसको गट्ठे लाता है। गट्ठे कहते हैं जो एक कलेक्शन होती है, जैसे जब फ़सल जो है काटी जाती है, उसे हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसे एक जगह कलेक्ट किया जाता है। तो उस कलेक्शन को कहा जा रहा है गट्ठे। तो यहाँ कह रहा है अगस्त का महीना, आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अगस्त का महीना जो है वो मकई की फ़सल लाता है, या अगर हम यूँ कहेंगे कि मकई की फ़सल के गट्ठे लाता है तो भी ठीक है। देन द हार्वेस्ट होम इज़ बोर्न, और कह रहा है कि फिर काश्त घर उठाए जाते हैं, यानी जहाँ उन फसलों को काट कर जो है मकई को एक जगह रखा जाता है, फिर वहाँ से उन्हें ले जाया जाता है, कैरी किया जाता है। वार्म सेप्टेम्बर ब्रिंग्स द फ्रूट। अब यहाँ अच्छा हॉट और वार्म दोनों गर्म ही कहा जाता है, लेकिन वार्म जो है नीम गर्म होता है और हॉट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ सितंबर जो है वार्म है, यानी उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती उस मौसम में, सितंबर के मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो वो नीम गर्म हम कह सकते हैं। ये नीम गर्म सितंबर होता है। तो कह रहा है कि नीम गर्म सितंबर जो है ये फल लाता है। स्पोर्ट्समैन देन बिगिन टू शूट। शूट यहाँ शिकार करने के लिए हम कह सकते हैं, किसी को निशाना बनाना, शूट करना गन से, जैसे हम शूट करते हैं। और स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ी। तो यहाँ कह रहा है कि खिलाड़ी शिकार करना शुरू कर देते हैं, यानी शूट करना शुरू कर देते हैं। फ्रेश अक्टूबर ब्रिंग्स द फेजेंट। अब यहाँ कह रहा है कि जो ताज़ा अक्टूबर है, कह रहा है कि वो ताज़ा अक्टूबर फेजेंट एक परिंदा है, परिंदे लाता है, फेजेंट परिंदे लाता है। देन टू गैदर नट्स इन प्लेजेंट, और फिर मेवे जमा करना खुशगवार हो जाता है, यानी अच्छा लगता है। डल नवंबर ब्रिंग्स द ब्लास्ट। ब्लास्ट यानी धमाका। तो कह रहा है कि डल नवंबर यानी फीका नवंबर धमाका लाता है। देन द लीव्स आर विर्लिंग फास्ट। विर्लिंग का मतलब होता है घूमना, और फास्ट यानी तेज़ी से। तो कह रहा है कि फिर पत्ते जो है तेज़ी से घूमना शुरू हो जाते हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं कि हिलना शुरू हो जाते हैं। चिल दिसंबर ब्रिंग्स द स्लीट। स्लीट कहते हैं ओलों की बारिश को, और चिल यानी यख, ठंडा। और आपको पता है कि हमारे पास जो है दिसंबर में और जनवरी में ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है पाकिस्तान में अमूमन। तो कह रहा है कि चिल दिसंबर ब्रिंग्स द स्लीट। कह रहा है कि ठंडा जो दिसंबर है वो ओलों की बारिश लाता है। अच्छा, यहाँ एक्चुअली एरिया वाइज जो है इन्वायरमेंट हमारे पास चेंज होता रहता है। लाइक हम सिंध में रह रहे हैं, तो यहाँ इतनी जो है बर्फ़, यहाँ कहीं भी ऐसी इलाका नहीं है जहाँ पे बर्फ़बारी होती हो। लेकिन आप मरी की साइड जाएं, और जो जितने भी पहाड़ी साइड पर जाएं, वहाँ पर आपको जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। आप जो है बलूचिस्तान की साइड चले जाएं तो वहाँ पर, या सवात की साइड चले जाएं, गिलगित की साइड चले जाएं, वहाँ आपको बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। तो यहाँ उन इलाकों का ज़िक्र भी हो सकता है कि चिल दिसंबर ब्रिंग्स द स्लीट, कि ठंडा जो दिसंबर है वो ओलों की बारिश लाता है, उन इलाकों के हिसाब से कह सकते हैं आप। ब्लेजिंग फायर एंड क्रिसमस ट्रीट। ट्रीट कहते हैं दावत को, या उसके अलावा खुशियाँ आप कह सकते हैं, खुशियाँ लाता है। ब्लेजिंग फायर यानी भड़कती हुई आग। भड़कती हुई आग और क्रिसमस की दावत लाता है, यानी उसका जो क्रिसमस आता है वो 25 दिसंबर को आता है। और ये जो हमारे यहाँ पर एक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी पाई जाती है, क्रिश्चियंस, ये उनका त्यौहार है। तो यहाँ हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई वर्ड आपको मुश्किल लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है मैं वो आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास श्रिल। श्रिल का मतलब है हाई पिच साउंड एंड पिचिंग, यानी बारीक और तेज़ आवाज़। सेकंड है डैम, इसका प्लूरल फॉर्म भी बन सकता है डैम्स, एक फ़ीमेल पेरेंट किसी भी जानवर की। तो यहाँ एक्चुअली लैम की बात की गई थी, मेमने की, तो ये उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। पॉजिस स्मॉल बंचेस ऑफ फ्लावर, यानी छोटे से गुलदस्ते फूलों के। एंड जिली फ्लावर्स फ्रेगनेंट फ्लावर्स, यानी खुशबूदार फूल। मैंने जब इनको डिक्शनरी में देखा
जिली फ्लावर को, तो वहाँ लौंग किसी खुशबू वाले फूल भी आ रहे थे, यानी जिनमें से लौंग की खुशबू आती है। एंड बॉर्न कैरिड यानी उठाना, यानी उठा कर एक जगह से कहीं ले जाना। एंड फेजेंट जो है अ टाइप ऑफ बर्ड दैट इज़ शॉर्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड ईटिंग। तो यहाँ कह रहा है कि ऐसा परिंदा, इसकी मीनिंग आपको दो डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगी। फेजेंट का मतलब चकोर भी मिल रहा है, तीतर भी मिल रहा है। वैसे तीतर जो है पैट्रिज को भी कहा जाता है। तो ये एक किस्म का ऐसा परिंदा है, और ये परिंदा जो है लोगों के शौक़ के लिए, यानी वो खाने के तौर पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं और इसको शिकार करने के लिए भी जो है अपनी हसरत पूरी करते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से इस परिंदे का ज़िक्र आता है। तो यहाँ तक हमने वर्ड्स मीनिंग जो है उनको भी डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी पूरी रीडिंग। अगर फिर भी नहीं समझ आई है तो वीडियो दोबारा देखें, और अगर कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।